हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी। मेरा नाम अफराज अहमद है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने लेक्चर सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 मोशन के मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर लिए हैं। वो लेक्चर आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आज जो हमने स्टडी करना है वो हम स्टडी करेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशंस क्या होती हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्पीड क्या होती है, व्हाट इज़ स्पीड। नंबर 1, व्हाट इज़ स्पीड। स्पीड हम रफ्तार को भी बोलते हैं, तेज़ी को भी बोलते हैं। कोई चीज़ कितनी तेज़ मूव करती है, हाउ कैन दे फास्ट मूव, इस बात को हम बोलते हैं उसकी स्पीड कितनी है। यानी कोई चीज़ कितनी तेज़ी से मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं उसकी क्या है, स्पीड है। अब स्पीड का जो इन फिज़िक्स के अंदर जो डेफिनेशंस लिखी जाती हैं वो क्या है, हम कहते हैं स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, या सिंपल distance per unit time. Speed of a body is defined as the distance traveled per unit time. यानी एक बॉडी ने पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम बोलते हैं, ये उसकी क्या है, स्पीड होती है। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे स्पीड की। सबसे पहले स्पीड क्या बताती है, स्पीड tells us how much the body, how much fast the body can move. ओके, अब हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या डिफाइन करते हैं स्पीड को हम। स्पीड इज डिफाइंड, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड, क्या डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस बॉडी ने, इसी बात को हम क्या बोलेंगे कि बॉडी की स्पीड कितनी है। इन सिंपल अगर मैं बोलूँ तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर दो। सिंपल, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना आपको टाइम लगा, आप इन दोनों की रेशियो ले लो, यानी दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो आपको क्या निकल के आ जाएगी, उसकी स्पीड मालूम हो जाएगी। तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या बना, फिर फार्मूला क्या है इसका, स्पीड का फार्मूला क्या आ गया स्पीड का। स्पीड बराबर होती है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब अगर हम कहते हैं इफ एस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, कितना टाइम है, टाइम टी में, उस वक़्त जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर हो जाएगी एस डिवाइड बाई टी के बराबर। हम एक काम और कर सकता हूँ, जस्ट अ मिनट वेट। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ़ डी इज़ द डिस्टेंस, देन स्पीड आपकी जो एस है, इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पीड जो है एस वो बराबर होगी डी बाई टी के। ये फार्मूला है हमारे पास। अब यूनिट क्या है इसके, यूनिट ऑफ स्पीड, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होंगे, यानी एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट के अंदर
स्पीड के यूनिट क्या हो जाएंगे, देखो यूनिट क्या हो, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं मीटर, और टाइम के क्या होते हैं सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये है एसआई यूनिट। स्पीड के कौन सा यूनिट आ गई है एसआई यूनिट। सीजीएस या और अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें, अदर यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं, अदर यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, नंबर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, हावर्स में भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने छोटे से डेफिनेशन स्पीड की अभी डिस्कस किया है कि स्पीड क्या एक्चुअल में होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ पर यूनिट टाइम के अंदर। इन दोनों की रेशियो जो है यूनिट डिस्टेंस और टाइम की, यही हमारी क्या होती है स्पीड होती है। चलते हैं आगे, नोट डाउन करिए इसको। ओके मूव ऑन। अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, अब मैं इसकी बात करूँगा। क्योंकि मैंने जो मेरा इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। चलिए देखिए, स्पीड जो है नंबर 1, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नंबर सेकंड आप क्या याद रखोगे, स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो। स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। नंबर थर्ड आप याद रखेंगे, स्पीड कैन बी ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो तो हो सकती है स्टूडेंट, नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके स्पीड ज़ीरो तो हो सकती है, स्पीड कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव बट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कुछ बातें थी स्पीड के रिलेटेड। अच्छा, स्पीड को मेज़र किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, स्पीड इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट known as स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए डिस्टेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए मुझे। तो स्पीड इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पीडोमीटर। ये कुछ बातें हैं स्पीड के रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है। स्केलर क्वांटिटी मैंने बताई थी, ऐसी क्वांटिटी जिनमें से मैग्नीट्यूड की बात की जाती है और डायरेक्शन की बात नहीं होती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप्स ऑफ स्पीड्स के ऊपर हमने जो आपके सिलेबस में है 2 डिस्कस करनी है टाइप्स ऑफ स्पीड में। एक है एवरेज स्पीड, क्या होती है एवरेज स्पीड, और दूसरी है यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड क्या होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, बड़े ध्यान से समझना है, एवरेज स्पीड निकालना को इतना मुश्किल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो है 100 किलोमीटर, ओके, और आपको टोटल 100 यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, यानी ए टू बी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और ए से बी में जाने के लिए मान लो आपको लग जाते हैं 4 आवर्स। तो आपको अब जो स्पीड निकालनी है, यानी आपको स्पीड एवरेज स्पीड निकलेगी आप, क्योंकि पर यूनिट टाइम के अंदर जो स्पीड होती है वो होती है आपकी सिंपल स्पीड अगर हम बात करें। लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस आपने ले लिया, यानी आपने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली और आपने देखा कि मुझे कितना टाइम लगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जम्मू सिटी की तरफ मूव करते हैं तो वो 154 किलोमीटर है। आप देखोगे बीच में कहीं गाड़ी की जो स्पीडोमीटर की जो निडल है वो कभी 60, कभी 70, कभी 80 तक पहुंच जाती है, यानी वेरी करती रहती है बीच बीच में। लेकिन अगर हमें एवरेज स्पीड मालूम करनी है कि हमारी गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या रही, तो आप क्या करोगे 154 किलोमीटर को डिवाइड कर दो, कितना टाइम लगा आपको जम्मू तक पहुंचने में। फॉर एग्जाम्पल 4 आवर या 4.5 आवर आपको लगे, इन दोनों की आप रेशियो ले लो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा एवरेज स्पीड होगा, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो हम एवरेज स्पीड को क्या डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड, it is defined as the ratio of total distance
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यानी उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, जिसमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आप दोनों की रेशियो ले लो तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड कर दो इसको किसके साथ, टोटल टाइम टेकन के साथ। ओके, ये आपका फार्मूला किसका आ गया, एवरेज स्पीड का। इसके पहले मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ, आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक एग्जांपल देख लो, यह काम करते हैं, दोनों को डेफिनेशंस कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसकी क्या करवाता हूँ, एग्जांपल करवाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी की दूसरी टाइप है, वो है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मीनिंग यही होता है इक्वल, सिंपल सी बात है, जो एक जैसा हो। तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात क्या है, जो स्पीड एक जैसी हो। यहाँ एवरेज स्पीड की बात नहीं है, एवरेज तो टोटल हो गया ना, यानी हर 1 सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के बाद, हर 20 सेकंड, आधा घंटा, यानी 1 आवर, हाफ आवर, 2 आवर की अगर हम बात करें तो उसमें जो चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर वो इक्वल रही, यानी एक जैसी रहती है, तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी is said to be uniform, is said to be uniform if, अगर क्या हो, if it cover equal distance in equal interval of time, equal interval of टाइम में, तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है और यूनिफॉर्म स्पीड भी कहा जाता है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल क्या है इसकी, कार इज कवर्ड 2 किलोमीटर इन, मान लो हम लिख देते हैं 10 मिनट्स के अंदर, यानी एक कार ने फर्स्ट 2 किलोमीटर कवर किए 10 मिनट के अंदर। अगर क्या करे, अगेन नेक्स्ट 2 किलोमीटर जो है, नेक्स्ट 2 किलोमीटर इज कवर्ड अगेन इन 10 मिनट। अगर ऐसा हो गया, यानी हर 2 किलोमीटर को वो कितने मिनट में कवर करती है, हर 2 किलोमीटर को 10 मिनट्स के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी क्या है, एक जैसी स्पीड है हमारे पास। तो ये कुछ बातें थी स्पीड के रिलेटेड जो मैंने डिस्कस की हैं। अब हम करेंगे वेलोसिटी का कंसेप्ट स्टार्ट। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी पढ़ने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। क्या मतलब है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो हम क्या कहेंगे, जिस तरीके से हमने वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया, इसी वे में हम ऐसे स्पीड को डिफ़ाइन किया, इसी वे में हम किसको डिफ़ाइन करेंगे, वेलोसिटी को। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी भी हमें हाउ फास्ट कोई चीज़ कितनी तेज़ मूव कर रही है इसी के बारे में बताती है, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। स्पीड में हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी। हम अब बात करेंगे कि वेलोसिटी तो है, बट ऑब्जेक्ट जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितना तेज़ जा रहा है, उस वक्त हम वेलोसिटी का कंसेप्ट लाते हैं। तो वेलोसिटी को हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, हाउ मच फास्ट मूव ऑब्जेक्ट in a particular direction या in a given direction। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी,
या आपने याद रखना है। डेफिनेशन क्या आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी की, तो हम वेलोसिटी को क्या डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड ऐसे लिखते हैं हम, जस्ट velocity of a body is defined as the distance traveled in a given direction per unit time। दोनों डेफिनेशन में क्या फ़र्क आ गया, एक में डायरेक्शन आ गया, एक में डायरेक्शन नहीं था हमारे पास, ठीक है। गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अंदर कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, उसी को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है उसकी वेलोसिटी है। और इससे अच्छा कि डेफिनेशन बोले तो हम जब डायरेक्शन लिखते हैं गिवन डायरेक्शन डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो हम और क्या डिफाइन करेंगे इसको, it is defined as the displacement as the displacement it is defined as the displacement of a body covered in a या पर यूनिट टाइम, सिंपल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर की, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कवर्ड, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट द बॉडी कवर्ड। यहाँ से हम चेंज करेंगे डेफिनेशन को, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, covered by the body per unit time। ओके, मैं इसको रब करता हूँ, अब देख लो इसको। ओके, फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला इफ एस, ये अब याद रखना, इफ एस इज द डिस्प्लेसमेंट एस इज द डिस्प्लेसमेंट covered by the body in time t, then velocity of a body is denoted by, किससे डिनोट करते हैं हम, v, और v के ऊपर क्या डालते हैं, वेक्टर का सिंबल, एंड इज डिफाइंड एज, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, अपने ये याद रखना फार्मूला वेलोसिटी का, इट इज़ डिफाइंड एज v वेक्टर डिवाइड बाई s वेक्टर डिवाइड बाई टाइम। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर सिंबल नहीं आता। अब जिन क्वांटिटीज़ के ऊपर ये वाले सिंबल एरो के आएंगे तो इट मीन्स वो कौन सी क्वांटिटी है आपकी, वो वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट टर्म्स। नंबर 1, वेलोसिटी जो है इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, जो डायरेक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट की होती है, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है वो क्या हो सकती है, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव भी होती है, ज़ीरो भी हो सकती है, एंड पॉजिटिव भी होती है, ठीक है जी। अब कैसे होती है, डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव होगी तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। मैंने उस लेक्चर में बताया था किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो इसके लिए भी वही स्पीडोमीटर ही है वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है।
स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअल में एक जैसी ही टर्म्स होती हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। एक स्केलर है, एक वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं लेते। स्पीडोमीटर जो है वो डायरेक्शन को तो नहीं देखा, वो उसका सिंपल काम क्या है, स्पीड को मेज़र करना, इसलिए वेलोसिटी में भी हम उसी को ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। जस्ट अ मिनट वेट, वन थिंग इज मिसिंग। यूनिट क्या होंगे इसके? यूनिट ऑफ वेलोसिटी तो क्या होंगे? यूनिट v बराबर है किसके? s बाई टी के। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट क्या होंगे डिस्प्लेसमेंट के? मीटर। और टाइम के क्या होते हैं? सेकेंड। जिस अगेन m(s)⁻1। तो दोनों के केस में यूनिट हमारे पास सेम हैं। वही यूनिट किसके हैं? वेलोसिटी के। वही यूनिट किसके आते हैं? स्पीड के भी आते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स में भी दोनों एक जैसी एवरेज वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों आएंगी। टाइप्स में नंबर 1 पर है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है? वही बात जो हमने एवरेज स्पीड की बात की, सेम डेफिनेशन इसकी भी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total displacement of a body covered by a body. Total displacement covered by the body to the total time taken. Total time taken। और फार्मूला इसका क्या है? आप पहले ये देख लो। चलिए इसके फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला क्या होगा इसका? एवरेज वेलोसिटी का। तो वो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम सिंपल लिख दो आप, टोटल टाइम। एंड अब लास्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी गाइस? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, क्या डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, सिमिलर डेफिनेशन से, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is said to be uniform if it cover equal displacement in equal interval of time। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये उसकी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट, आपका एक काम ये है कि आपने क्या करना है, मुझे सपोर्ट करनी है और जितना से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।